तो मैंने सबसे पहले अपने बुजुर्ग को मुबारकबाद दी, ईद मुबारक दिया। हंसना था। ये हमारी बड़ी है, मेरे बच्चों की माँ है, तो ये बहुत रिस्पेक्टेबल लेडी है। क्योंकि हमारे बच्चों को है एलर्जी, इनको फ्रोजन फूड हम नहीं देते, तो हमारे घर में बाजार के रोज समोसे नहीं आते बिल्कुल, और हमारे रोज समोसे लेडीज जो हमारे घर में बनाती हैं। इस शैतान को रमजानों में डिपोर्ट किया जा रहा है और हम बहुत खुश हैं कि इस साल इसके बगैर बहुत सुकून से रमजान ऑफिस में गुजारेंगे और ना कोई हमारी जिंदगी खराब करेगा और ना ऑफिस आएंगे। अल्लाह हाफिज कर दो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। भिंडी क्या हिसाब है? 300 रुपए किलो, काफी महंगी है। तो ख्याल रखें, पड़ोसी का ख्याल रखें और इन जैसे लोगों का भी ख्याल रखें जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हम बिल्कुल ठीक हैं, बहुत मजे में हैं। ऑफिस से जा रहे हैं घर और लग रहा है रोडों पे निकल आया है सारा शहर बाहर, इसलिए कि आज एक्सपेक्टेड है रमजान का चांद नजर आना और लग रहा है लोगों ने आज ही से रोजा रखना शुरू कर देना है या अभी इफ्तारी कर लेनी है बगैर चांद नजर आए। जिस तरीके से लोग परेशान होकर रोडों पर चल रहे हैं, एक दूसरे को डॉज देते हुए जा रहे हैं। ठीक है, रमजान मनाएं, जरा से तमीज से मना ले भाई, दूसरों का ख्याल करके मनाएं, पेशेंस के साथ मनाएं। तो लोगों का इरादा रख नहीं रहा ऐसा कुछ, मगर हम भी घर जा रहे हैं। बेगम साहिबा ने लिस्ट दी हुई है, कुछ सामान लेके जाना है, वो सामान लेंगे और घर जाके देखते हैं आज रमजान की तैयारी के लिए घर में क्या क्या हो रहा है। वैसे तैयारी तो पिछले एक हफ्ते से चल रही है। तो वॉच दिस व्लॉग, चांद रात स्पेशल, रमजान मुबारक। और जनाब कहते हैं रमजान का चांद नजर आते ही शैतानों को कैद कर लिया जाता है या फिर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो क्योंकि मैं अभी रमजान की तैयारी में हूँ, रास्ते में देखें मुझे कौन साहब मिले, हेलो करें, हेलो। और इस शैतान को रमजानों में डिपोर्ट किया जा रहा है और हम बहुत खुश हैं कि इस साल इसके बगैर बहुत सुकून से रमजान ऑफिस में गुजारेंगे और ना कोई हमारी जिंदगी खराब करेगा और ना ऑफिस आएंगे। अल्लाह हाफिज कर दो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बाबा इनको रमजान में अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये नेस्ट पार्क छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी नेकी हमारी काम आ गई और कौन सी दुआ को पता चलेगा जब लाहौर एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। प्रोजेक्ट का नाम ले सकते हैं आप इसमें। ये मेरा प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल व्लॉग है। तो मैं भी तो अच्छा मैं आपको अब आप रिजाइन कर चुके हैं, अबाउट टू रिजाइन है ये, लेकिन ये जा रहे हैं बहुत माशाल्लाह अच्छी नौकरी पे, बहुत अच्छी सरजमीन पे, और बस हमारे लिए तो ये काफी कि हमें छोड़ के जा रहे हैं। रास्ते में मुझे मिल गए मजबूरन, तो आगे चलते हैं। एक हरा धनिया, एक पुदीना और हरी मिर्चें हो गई, मेरा बस यही है। और भिंडी क्या हिसाब है? 300 रुपए किलो, काफी महंगी है। तो इतनी बड़ी सब्जी की मैं लिस्ट लिए बैठा हूँ ना, ये मुझे बीवी ने बताई कि आपने सब्जी लेकर आनी है, इसलिए कि उससे बनानी है चटनी, और भिंडी मैं ले रहा हूँ कशमाला के लिए, इसलिए कशमाला की सहरी भिंडी के बगैर हो ही नहीं सकती। घर में आ गया हूँ, चांद नजर आ गया है, घर वालों को चांद की मुबारकबाद दे दी और अब सिलसिला शुरू होगा फोन कॉल्स का, जिसमें आपने काफी लोगों को फोन करना है, पप्पो को, खाला को, मामू को, जितने बड़े हैं। वैसे आई एम नॉट सो पर्टिकुलर अबाउट इट, बट मम्मा के बाद से बीवी मुझे ही फोन करने को कहती है, विच इज गुड, जस्ट टू गिव सम रिस्पेक्ट टू योर फैमिली मेंबर्स। बड़ों को इज्जत देनी चाहिए, कभी कभी त्यौहार होते हैं आपके, आप उनको जरूर सेलिब्रेट करें। और मैं वैसे ही बहुत अच्छा आदमी, आपको पता है, तो मैंने सबसे पहले अपने बुजुर्ग को मुबारकबाद दी, ईद मुबारक दिया। हंसना था। ये हमारी बड़ी है, मेरे बच्चों की माँ है, तो ये बहुत रिस्पेक्टेबल लेडी है। तो रमजान मुबारक, आप रमजान मुबारक कहें सब? नहीं बोलोगी? मैं तुम्हें भी लाऊं, मिल लूंगा। तो बस मैं भी फोन करता हूँ और फिर देखता हूँ अभी तरावी फिर सहरी, तो एक दिन कहाँ जाके एंड होगा। आप तरावी पढ़ने जाएंगे? हाँ जाऊंगा, शुरू में तो पढ़ लेता हूँ, बदतमीजी नहीं करना कशवाला मुझसे, कशवाला मेरा मजाक पड़ी, आप तरावी पढ़ने जाएंगे? हालांकि मैं पढ़ता हूँ, थोड़ी थोड़ी पढ़ता हूँ, सारी तो नहीं पढ़ता, झूठ नहीं बोलूंगा, नमाज के बारे में झूठ नहीं बोलने चाहिए। तो लेट्स गेट रेडी फॉर तरावी। रमजान मुबारक। हम लोग कर रहे हैं जल्दी जल्दी इसकी तैयारी, शहरी की तैयारी। मैं गुजर जाऊंगा फिर बना तुम्हारा पड़ता है रमजान में वीडियो बनवाते, ये ऐसी ड्रामेबाजी करते हैं जी। अब्बास ओवर नहीं होना, जल्दी नहीं करो काम अपना खत्म, जो तुम्हें मैंने साइन किया है। नमाज पढ़ने जाना है भाई, तरावी का एहतराम करना है माशाल्लाह। इतनी भी पढ़नी तुम हंसती क्यों? मैं तरावी की बात सुन के हर्षद हंस रहा है जब तरावी की बात कर रहा हूँ। तमीज़ी बात है बहुत। और दिखाएं व्हाट मम्मी इज कुकिंग। What are you guys making? मम्मी इज मेकिंग चटनी। चंटी। तो जी यही होता है रमजान के मजे, रमजान तो खाने पीने के लिए आते हैं, खाएं पिए ऐश करें, दूसरों का ख्याल रखें, इबादत करें, तो अच्छी बात है। लेकिन खाने वापस इबादत करें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें और इन जैसे लोगों का भी ख्याल रखें जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। हम लोग जा रहे हैं फटाफट अब तरावी पढ़ने।
जितनी भी आपकी हिम्मत हो आप पढ़ें, 4, 6, 8, 10 रकात जितनी पढ़ना चाहें आप जरूर पढ़ें। अच्छा, आमतौर पे होता ही है कि लोग ये सोचते हैं यार पूरी तरह भी पढ़नी है, 20 रकात है, ये करना है। लोगों को, हम तो शैतानी लोग हैं ना, हम लोग को दुनियावी काम ज़्यादा हमारे ऊपर हावी जाते हैं, तो इस चक्कर में हम थोड़ी नमाज से भी जाते हैं। तो मैं तो इस बात का फर्म बिलीवर हूँ भाई कि जो फ़र्ज़ है वो तो फ़र्ज़ है, वो तो वैसे ही अदा करना है, मगर जो नफली काम है वो जितना आपकी वो हो, जितना आप हैप्पीली कर सकें उतना ही करें। इसलिए कि अगर आप उसको हैप्पीली नहीं करेंगे तो आप एक लाइबिलिटी की तरह इबादत तो कम से कम नहीं कर सकते। दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि हाँ, बच्चों को साथ लगा लें, नमाज़ पढ़ने लेके जाएं, एटलीस्ट रमज़ान के महीने में तो लेके जाएं। वैसे तो हम लोग के रूटीन ही ऐसे होते हैं कि हम तकरीबन मगरिब की नमाज़ के बाद घर आ रहे होते हैं, तो बाकी नमाज़ें तो हमारी ऑलमोस्ट निकल चुकी होती हैं। ईशा की नमाज़ से बच्चों के बेड टाइम शुरू हो जाते हैं, जुम्मे को भी हम ऑफिस में होते हैं, और फिर किसी को घर में ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते साथ लेके जाएँ तो एटलीस्ट साथ ले जाएं। जैसे हमारे सारे काम तला करता था, तला बच्चों को साथ आम दिनों में भी नमाज़ पढ़ने माशाल्लाह लेके जाता था या लेके जाता है, लेकिन अब रमज़ानों की रूटीन अलग होती है तो अच्छा है बच्चे साथ जाएं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यार, बच्चों को चैरिटी की आदत डालें, बच्चों को 10 रुपये से चैरिटी की आदत डालें। इस तरह क्या होगा कि उनको देने की आदत पड़ेगी। जब उनको देने की आदत बचपन से पड़ जाती है ना, तो उनकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वो जेनरस हो जाते हैं, और दूसरा उनको लोगों को हेल्प करना उनकी नेचर में शामिल हो जाता है। और इस तरह छोटे मोटे रकम से भी आपका सदका अदा हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि सदके के लिए बकरा ही चाहिए आपको, तो जो आपकी हैसियत है उसमें आप डोनेट ज़रूर करें, और बच्चों से करवाएं ज़्यादा अच्छा है। तो हम थक गए, तरावी पढ़ने के बाद हमें घर भी जाना है, जल्दी चलें। तरावी पढ़ते आते ही घर में हमें मिल गई ट्रीट समरा की तरफ से। समरा की हुई थी जॉब, उसके बाद उसने हमें दी ट्रीट, और हमारे लिए मौजूद है बहुत मजेदार सा डिनर जो हम डिनर करेंगे, उसके बाद हम सहरी करेंगे। और मेरे डिनर में है मेरे ख्याल से जिंगर। थैंक यू समरा। वीलॉग तो तुम मेरा देखोगी नहीं, मगर वीलॉग देखोगी तुम्हारा शुक्रिया अदा हो जाएगा, मैं उसे अलग से टैग कर दूंगा। तो अली पर क्या खाना है? बीफ बर्गर खाना है। तो चलें जी, हम करते हैं अभी थोड़ा सा डिनर और फिर जाते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ। सूप पी रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चिकन ब्रेड और मोहम्मद अब्बास खा रहा है सालन रोटी। तो भाई डिनर टाइम हमारा हो गया, और अब है सुबह की तैयारी। सुबह की तैयारी में क्या हो रहा है? सुबह की तैयारी में सहरी तैयारी भी हो रही है और इफ्तारी तैयारी भी हो रही है। तो जनाब, सहरी इफ्तारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, छोले डूब चुके हैं पानी के अंदर, और क्योंकि हमारे बच्चों को है एलर्जी, इनको फ्रोजन फूड हम नहीं देते, तो हमारे घर में बाजार के रोल समोसे नहीं आते बिल्कुल, और हमारे रोल समोसे लेडीज जो हमारे घर में बनाती हैं। तो ये देखिए, मदिया ने बनाए हैं रोल, सज्जद ने बनाई है बॉक्स पेटीज, और साथ साथ हो गई है फिश की मैरिनेशन। तो ये सब काम हमारे यहाँ घर में ही होते हैं और बहुत अच्छे से होते हैं, और हमारे यहाँ फ्रोजन फूड का इस्तेमाल बहुत कम है, जो कि अगर आपके पास टाइम है तो आप भी अडॉप्ट करें। दिस इज वेरी हेल्दी फॉर यू ऑल। अब ये था हमारा आज का चांद रात या रमजान स्पेशल। अब हम अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि हमने पहले रोजे में क्या किया, हमारे घर में कौन आया, और फिर दिखाएंगे आपको वीकेंड की सहरी, क्योंकि वीकेंड की सहरी ज्यादा स्पेशल होती है, वरना तो बाकी सहरी हमारी सोते सोते गुजरती हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड कीप वॉचिंग अस। हम जा रहे हैं सोने, उठेंगे सहरी पे, और फिर मिलेंगे आपसे किसी और व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।